हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्णों की समुदाय को क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला अ, आ, क, ख, ग ये सभी होते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताइए भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ यह किस प्रकार का स्वर है? पश्य संवृत्त। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ यह पश्य संवृत्त स्वर है। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह निरनुनासिक स्वर होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यह प्रतिष्ठा का शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्थायी का शुद्ध रूप है ऑप्शन बी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बताइए मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा मन धन विज्ञान। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि से। यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। शब्द गंगा तट में कौन सा समास है? बताइए गंगा तट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गंगा तट में संबंध तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा गंगा का तट। देखिए संबंध तत्पुरुष समास में का विभक्ति का लोप होता है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? बताइए ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा और इसका समास विग्रह है ध्यान में मग्न। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। परमानंद में कौन सा समास है? बताइए परमानंद में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। परमानंद में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह है परम है जो आनंद। कमल का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। बताइए कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग शब्द है कमलिनी। ध्यान दीजिएगा ल पे छोटी ई की मात्रा और न पर बड़ी ई की मात्रा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यमुना। यमुना यह स्त्रीलिंग है, जबकि हीरा, पीतल, अस्त्र ये तीनों पुल्लिंग हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए चाकू शब्द का बहुवचन क्या है?
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? बताइए, किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यह इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें राधा और कुत्ता ये दोनों में संबंध है। पत्थर के समान का क्या अर्थ है? बताइए, पत्थर के समान इसका क्या अर्थ है? कठोर। पत्थर के समान इसका अर्थ है कठोर। मोर के समान का क्या अर्थ है? बताइए, मोर के समान इसका क्या अर्थ है? घमंडी। मोर के समान इसका अर्थ है घमंडी या तो सुंदर भी होगा। कौवे के समान का क्या अर्थ है? बताइए, कौवे के समान इसका क्या अर्थ है? चालाक। कौवे के समान इसका अर्थ है चालाक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। बताइए इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? लिखना। लिखना यह सकर्मक क्रिया है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दृष्टि। दृष्टि यह आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि चक्षु, लोचन, अच्छी ये तीनों आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। कमलेश का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कमलेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष्णु। कमलेश का पर्यायवाची शब्द है विष्णु और विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द कमलापति। श्रेष्ठ कुल में जन्म वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ कुल में जन्म, इसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? मध्वा। मध्वा यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है और इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द देवराज, सुरेश और पुरंदर है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? भास्कर। भास्कर यह सूर्य के पर्यायवाची शब्द है और सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द दिनकर, भास्कर और प्रभाकर होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना का समानार्थी शब्द है? स्त्री। अंगना का समानार्थी शब्द स्त्री है।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुकुल का समानार्थी शब्द है? बताइए मुकुल का समानार्थी शब्द क्या होगा? कली। मुकुल का समानार्थी शब्द कली है। अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।